चलिए रिवाइज कीजिए 17.2.1 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को। बताइए टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीवी क्या होता है। जी बिल्कुल, नॉर्मल रिस्पायरेशन के दौरान जो वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर्ड किया जाता है या फिर एक्सपायर्ड किया जाता है उसी को टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीवी कहा जाता है। बताइए टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। जी बिल्कुल, टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्स 500 मिलीलीटर होता है। बताइए एक हेल्दी मैन अप्रोक्सीमेटली कितना मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट इंस्पायर या फिर एक्सपायर कर सकता है। जी बिल्कुल, एक हेल्दी मैन अप्रोक्सीमेटली 6000 टू 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट इंस्पायर या फिर एक्सपायर कर सकता है एज पर टाइडल वॉल्यूम। बताइए आईआरवी यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। जी बिल्कुल, वह एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, इसी को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि आईआरवी कहा जाता है। बताइए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि आईआरवी कितना होता है। जी बिल्कुल, आईआरवी यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से लेकर 3000 ml तक होता है, यानी कि 2500 टू 3000 ml। बताइए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि ईआरवी क्या होता है। जी बिल्कुल, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, इसी को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि ईआरवी कहा जाता है। बताइए ईआरवी एवरेजेस में कितना होता है। जी बिल्कुल, एवरेज एक्सपायरेटरी वॉल्यूम यानी कि ईआरवी 1000 ml टू 1100 ml होता है। बताइए रेसिड्यूअल वॉल्यूम यानी कि आरवी क्या होता है। जी बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सेबल एक्सपायरेशन को रेसिड्यूअल वॉल्यूम यानी कि आरवी कहा जाता है। बताइए आरवी एन एवरेज कितना होता है। जी बिल्कुल, रेसिड्यूअल वॉल्यूम यानी कि आरवी एन एवरेज 1100 ml टू 1200 ml होता है। बताइए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है। जी बिल्कुल, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि आईसी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि एक पर्सन
इंस्पायर कर सकता है आफ्टर इन नॉर्मल एक्सपायरेशन। बताइए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि आईसी में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। जी बिल्कुल। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि आईसी में इंक्लूड्स होता है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि टीवी प्लस आईआरवी। बताइए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी कि ईसी क्या होता है। जी बिल्कुल। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी कि ईसी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। बताइए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी कि ईसी में कौन कौन इंक्लूड होता है। जी बिल्कुल। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी कि ईसी में इंक्लूड होता है टोटल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि टीवी प्लस ईआरवी। बताइए फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी यानी कि एफआरसी क्या होता है। जी बिल्कुल। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी यानी कि एफआरसी वह वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि रिमेन रहता है लंग्स में आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। बताइए इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जी बिल्कुल। एफआरएस यानी कि फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी में इंक्लूड होता है ईआरवी प्लस आरवी। बताइए वाइटल कैपेसिटी यानी कि वीसी क्या होता है। जी बिल्कुल। वीसी यानी कि वाइटल कैपेसिटी वह मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि एक पर्सन ब्रीद कर सकता है इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। बताइए इसमें कौन कौन इंक्लूड है। जी बिल्कुल। वाइटल कैपेसिटी यानी कि वीसी में इंक्लूड है ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि एक पर्सन ब्रीद आउट कर सकता है आफ्टर अ फर्स्ट एक्सपायरेशन। बताइए टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि टीएलसी किसको कहा जाता है। जी बिल्कुल। टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि टीएलसी वह टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि एकोमोडेटेड होता है इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। बताइए टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि टीएलसी में कौन कौन इंक्लूड्स होता है। जी बिल्कुल। टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि टीएलसी में इंक्लूड होता है आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रिवाइज कीजिए 17.3 एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। बताइए कौन प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जी बिल्कुल। एल्विलाई प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बताइए क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्यूर होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू।
जी बिल्कुल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्यूर होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। बताइए, अल्वुलाई और ब्लड एंड टिश्यू के बीच जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, यह किस से होता है? जी बिल्कुल, इंसेक्ट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, वो बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली होता है, बेस्ड ऑन प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बताइए, क्या solubility ऑफ gases एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व्ड होता है इन डिफ्यूजन, और क्या यह कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर सकता हो द रेट ऑफ डिफ्यूजन को? जी बिल्कुल, solubility ऑफ gases एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड होते हैं डिफ्यूजन में, और यह कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हो द रेट ऑफ डिफ्यूजन। माइंड कैप्चर कीजिए टेबल 17.1, पार्शियल प्रेशर्स इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन इन कंपैरिजन टू दोज इन एटमॉस्फेयर। चलिए, रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर बताइए। एल्वियोलाई का। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। टिश्यूज का। जी बिल्कुल, रेस्पिरेटरी गैस O2 का एटमॉस्फेरिक एयर 159 यानी कि 159, एल्विलाई का 104, ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 95 और टिश्यूज का 40। चलिए, रेस्पिरेटरी गैस CO2 का एटमॉस्फेरिक एयर बताइए। एल्विलाई में बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बताइए। चलिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बताइए। चलिए, टिश्यू में बताइए। जी बिल्कुल, रेस्पिरेटरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर 0.3 होता है, एल्वेलाई में 40 होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 होता है, और टिश्यू में 45 है। चलिए, माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 17.3, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस at the alveolus and the body tissue with blood and transport of oxygen and carbon dioxide का। बताइए, क्या आपको इसमें इंस्पायर्ड एयर की लेवलिंग दिख रही है? एक्सपायर्ड एयर की। एल्वियुलस की। चलिए, एल्व्यूलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताइए। जी बिल्कुल, एल्वियोलस में एल्व्यूलर एयर
में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg होता है। चलिए एल्वियोलस में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताइए। जी बिल्कुल, एल्वियोलस में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg होता है। बताइए क्या आपको पल्मोनरी वेन की लेबलिंग दिख रही है? पल्मोनरी आर्टरी की। बताइए इस फिगर में पल्मोनरी वेन किस कलर में है? जी बिल्कुल, इस फिगर में पल्मोनरी वेन रेड कलर का है। बताइए क्या आपको सिस्टेमिक आर्टरीज की लेबलिंग दिख रही है? बताइए सिस्टेमिक आर्टरीज क्या करता है? जी बिल्कुल, सिस्टेमिक आर्टरीज कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। चलिए सिस्टेमिक आर्टरीज के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताइए। जी बिल्कुल, सिस्टेमिक आर्टरीज के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg होता है। चलिए सिस्टेमिक आर्टरीज के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताइए। जी बिल्कुल, सिस्टेमिक आर्टरीज के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg होता है। चलिए क्या आपको बॉडी टिश्यू दिख रहा है? सिस्टेमिक वेन क्या करता है? जी बिल्कुल, सिस्टेमिक वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। चलिए सिस्टेमिक वेन जो कि कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताइए। जी बिल्कुल, सिस्टेमिक वेन यानी कि जो कि कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg होता है। चलिए सिस्टेमिक वेन में जो कि कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताइए। जी बिल्कुल, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg होता है। बताइए पार्शियल प्रेशर किसको कहा जाता है और यह ऑक्सीजन के लिए किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किससे रिप्रेजेंटेड किया जाता है? जी बिल्कुल, मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी इंडिविजुअल गैस द्वारा कंट्रीब्यूटेड प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है, जो कि रिप्रेजेंटेड किया जाता है एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। Partial pressure of these two gases in the atmospheric air और the two sides of diffusion को दिया गया है टेबल 17.1 में और फिगर 17.3 में। टेबल में गिवन डाटा क्लियरली इंडिकेट्स करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम alveoli टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। सिमिलरली एक ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड in the opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli. Are you agree with this?
जी बिल्कुल, ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई। बताइए, सोलुबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना टाइम्स हायर होता है देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन? जी बिल्कुल, सोलुबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25 टाइम्स हायर होता है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। बताइए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो कि डिफ्यूज कर सकता है थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर मच हायर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन? जी बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो कि डिफ्यूज कर सकता है थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर वो मच हायर होता है एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। बताइए, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेनली कितने मेजर लेयर से बना होता है? जी बिल्कुल, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ होता है थ्री मेजर लेयर से, जिसका नाम है thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries, and the basement substance in between them। बताइए, बेसमेंट सब्सटेंस किससे कंपोज्ड होता है? जी बिल्कुल, बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड होता है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जो कि सपोर्ट करता है द स्क्वामोस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियम सेल्स ऑफ कैपिलरीज। बताइए, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का टोटल थिकनेस कितना होता है? जी बिल्कुल, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का टोटल थिकनेस मच लेस देन होता है ए मिलीमीटर। बताइए, क्या सारे फैक्टर हमारे बॉडी में फेवरेबल होते हैं फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यूज एंड डेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई? जी बिल्कुल, सारे फैक्टर हमारे बॉडी में फेवरेबल होते हैं फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू एंड डेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई। चलिए, माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 17.4, ए डायग्राम ऑफ ए सेक्शंस ऑफ एन एनव्यूलस विद ए पल्मोनरी कैपिलरी का। बताइए, क्या आपको एयर की लेवलिंग दिख रही है? एल्व्यूलर कैविटी की, बेसमेंट सब्सटेंस की, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी की, रेड ब्लड सेल की, ब्लड कैपिलरी की, स्क्वामोस इपिथेलियम ऑफ एल्व्यूलर वॉल दैट इज वन सेल्ड थिक की। चलिए, अब रिवाइज कीजिए 17.4, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को। बताइए, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कौन है?
जी बिल्कुल। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है। यानी कि ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मीडियम है। बताइए कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होता है बाई आरबीसी इन द ब्लड। जी बिल्कुल। 97% ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड होता है बाई आरबीसी इन दी ब्लड। यानी कि 97% ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा ब्लड में ट्रांसपोर्टेड होता है। बताइए रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन किसके द्वारा कैरिड होता है। जी बिल्कुल। रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन कैरिड होता है इन ए डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। बताइए इन डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा कितना परसेंट ऑक्सीजन कैरिड होता है। जी बिल्कुल। इन डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा केवल 3% ऑफ ऑक्सीजन कैरिड होता है। बताइए कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेड होता है बाई आरबीसीज। जी बिल्कुल। नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड होता है बाई आरबीसीज। बताइए 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा कैरिड किया जाता है। जी बिल्कुल। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड होता है एज बाइकार्बोनेट। बताइए कितना परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड होता है इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। जी बिल्कुल। अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड होता है इन अ डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा।